पहले तो मैं सभी का स्वागत करता हूं और सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया ताली बजाइएगा, क्योंकि दान भी बहुत बड़ा दान है। तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहे। इसी क्रम में मैं आदरणीय रामनिवास साहू भाई साहब से निवेदन करूंगा, हमें अग्रहीत करें। साथ ही आदरणीय राजू भार्गव भाई साहब को भी मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वो भी मंच पर आए और सम्मान। साथ ही हमारे आदरणीय सोलंकी जी के कारण वो इसको शिफ्ट करते हैं, आगे पीछे करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को अच्छा लगे और वो हमारा निवेदन स्वीकार करते हैं। हमें उनका इसके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, मार्गदर्शक मंडल का अपना स्थान होता है, सलाहकार मंडल का अपना स्थान होता है, और सहयोग तो आम सदस्यों का होता ही है। उनका तो किन्हीं शब्दों में हम ऋण उतार ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे अधिक सहयोग उन्हीं का होता है। मैं कहूंगा कि मैं भले बार बार कह रहा हूं कि एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि आम सदस्य का बहुत महत्व है, उनके लिए ये हमारा एक सम्मान है। तो मैं सलाहकार मंडल के लिए आदरणीय शैलन जी भाई साहब, हमारे आदरणीय आजाद बेग साहब में सभी की ऊर्जा, सभी की प्रेरणा, सभी का मार्गदर्शन रखता है। आदरणीय चंद्र प्रकाश गर्ग चंदू जी के बावजूद भी वो समय देते हैं और अपना भरपूर सहयोग संस्था को, संस्था की सेवा में। तालियों की गड़गड़ाहट इस बात को सिद्ध करती है कि हम सब मन से उनके साथ हैं। कल्लू भाई साहब, वो भी कृपया आए, उनकी हम सतत सेवाएं देते रहे, प्राप्त करें। और इसी कड़ी में श्री विवेक साहू जी भाई साहब, ललित भाई साहब भी एक ऐसी शख्सियत है, विश्वास मानिए मित्रों, सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे आपने उनके व्यस्तताओं को, वैसे भी जीवन में उनकी व्यस्तताओं को देखा होगा। उनकी फेसबुक वॉल से लगता है कि भाई साहब कितने व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद भी वो हमें समय देते हैं और स्नेह के साथ देते हैं। ऐसा नहीं, एक समय देना दूसरी बात होती है, लेकिन एक अपनत्व और स्नेह के साथ देते हैं। मैं आदरणीय ललित भाई साहब से भी निवेदन करूंगा, ये भाई साहब हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में उपस्थित हो जाते हैं। मैं संस्था के अध्यक्ष श्री भानुजन साहब से कहूंगा कि ललित भाई साहब का माल्यार्पण कर उन्हें स्वागत करें। आप सबकी तालियां उनके स्वागत में शामिल है।
मेरा एक मन था कि मेरी जो पूरी कार्यकारिणी निश्चित रूप से इस पूरी कार्यकारिणी के सहयोग से अपने जो महादर्शक मंडल है उनके सहयोग से और उनके सलाहकार मंडल की मेरी टीम है और मेरे सारे ये साथी तो हैं ही, उनके सहयोग से ही अपने इस कार्यकाल को मैं जितना भी कार्य कर सका उतना कार्य कर सका। पहुंचे ना हमारे मामा पिता को बड़ी चिंता रहती है कभी, अरे आदर भाई साहब आपको पहुंचे ना भाई साहब, वो कहने आए थे आदर भाई साहब। चलिए चिंतित रहते हैं वो, कोई बात नहीं। तो एक मन था मेरा कि पूरी कार्यकारिणी की मैं सम्मान करूं, चूंकि हमारे भाई साहब बार बोल रहे हैं कि समय का अभाव है, पूरी कार्यकारिणी के सम्मान बाद में हम करेंगे, लेकिन मेरे साथ कंधे से कंधा मेरा मिला के चलने वाले मेरे पूरे पदाधिकारी तो हैं ही, लेकिन विशेष रूप से आदरणीय भाई साहब को मुझे बहुत सहयोग मिला है। निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में हमने इनको अपने साथ रखा था, पल पल पर भाई साहब ने जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ हमारा सहयोग किया है। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूँगा भाई साहब के लिए। सहयोग में सभी का मुझे मिला है, लेकिन भाई साहब का मुझे सहयोग मिला है। और फिर मेरे पदाधिकारी को फिर क्या कहना, मनोज भाई जिनको आप आवाज लगाओ, इतनी व्यस्तता समय होने के बाद भी एसोसिएशन के लिए समय देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो तो कहते हैं कि भाई फोन लगाओ तुरंत तो हाजिर रहूंगा, पूरा तालियां बजाएं। और निश्चित रूप से मैं अपने हाथों से अपने निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय पट्टी भाई साहब का सम्मान जरूर करना चाहूंगा। क्योंकि समय की कमी है और थोड़ा विलंब से भी है, दोनों बातें हैं, तो मैं सभी अपने सीनियर से पुनः विनम्र प्राप्त सभी साथ में आए। उसके बाद हम कार्यक्रम को अभी मेरे सीनियर साथी रक्तदान के स्थान पर आ जाए। बड़ा कार्य है तो उसमें उनका भी बड़ा योगदान रहा है, आप भी साथ में। तो मैं फोटो घूमने के पश्चात सभी अपने सम्मानीय मुख्य अतिथियों से आग्रह करूंगा स्वागत के लिए मंच जयरोग चिकित्सा समूह के डीन आदरणीय RVS भाकर जी और साथ में रेड क्रॉस को बहुत सूक्ष्म समय देंगे, लेकिन जितना भी उन्होंने दिया उनके लिए धन्यवाद है। मैं अपने कि हम अपने उम्र में कितनी जल्दी किस ऊंचाइयों को पाते हैं, सेवा कार्य करते हो सकता है, ऐसा मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। मैं किस का नाम लूं, मेरे जहन में तो बार बार एक ही नाम आता है, आदरणीय प्रवीण अग्रवाल भाई साहब को, जिनको मैंने 2018 से सिर्फ जाना है और आज मुझे ऐसा लगता है कि अरे वो तो घर के हैं, उनसे कर लेंगे ना ऐसा काम। तो ये अपने आप में उनका व्यक्तित्व है और मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग समाज के लिए अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, समाज सेवी हो, समाज के लिए एक ऐसे लोग होते हैं जिनसे समस्याएं भी दूर होती है और लोगों को ऐसा लगता है कि वाह ये क्या बात है। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां के रूप में, चूंकि समय भाव है इसलिए मैं तीसरी बार कह रहा हूँ। सभी को ज्ञात है संस्था का स्थापना दिवस त्योहार होता है क्योंकि कैमरा ही उसकी जीविका है। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस और संस्था का स्थापना दिवस क्योंकि एक ही दिन पड़ता है, तो हम उसको सेवा भाव के माध्यम से भी उसे यादगार बनाने के लिए मनाते आ रहे हैं। क्योंकि कल रक्षाबंधन का पर्व पड़ गया था, इस कारण हमने उसको आज के दिन शिफ्ट किया था। रक्तदान शिविर चल रहा है, वृक्षारोपण हो गया। हमारे सभी मुख्य अतिथिगणों ने व्यस्त समय में से समय देकर यहाँ आए। मेरा ये मानना है कि ये दो ब्लड बैंकें ही वास्तव में मानवता के लिए कार्य करती हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है रेड जेएच ब्लड बैंक को निःशुल्क रक्त को प्रोवाइड कराती है। तो आप लोगों ने ये रक्तदान शिविर रेड जेएच को दिया, इसके लिए भी मैं आपके लिए साधुवाद देता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ इसी प्रकार के रक्तदान शिविर आप लगाते रहें, मानवता के लिए कार्य करते रहें।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। एक बार फिर से आपका आभार। आदरणीय प्रवीण भारद्वाज जी, आपने हमें रक्तदान के प्रति जागरूक किया। हालांकि मैं अपनी एसोसिएशन को जितना देखकर आ रहा हूँ, विगत कुछ वर्षों से हमने रक्तदान शिविर लगाना शुरू किया है और इसमें सतत बढ़ोतरी आ रही है। पहले हम स्वयं करते थे, फिर उसके बाद बच्चों ने भी स्टार्ट किया। अब कुछ सदस्यों की लक्ष्मियां, आदरणीय धर्मपत्नियां भी साथ में हैं, तो ये एक अच्छी बात है। रक्त की जरूरत सभी को है और जागरूकता सभी में होना चाहिए। आदरणीय चंदू साहब की बेटी रिमझिम, उसने पहले भी रक्तदान किया है। अध्यक्ष महोदय का बेटा या हमारे ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी की धर्मपत्नी, आज तो मैंने किया है कि आप जब सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो ये एक जागरूकता है और इसमें बढ़ चढ़कर सभी को हिस्सा लेना चाहिए। साथियों मैं समय तो ले रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी, ये मैं JAH ब्लड बैंक का भी धन्यवाद करूंगा कि जितने प्रमाण पत्र हमें बना के मिलते हैं, हमें भले जरूरत नहीं हो, पर हमारे वो प्रमाण पत्र हमारे साथियों को काम आ जाते हैं। तो ये आपने रक्तदान किया इसीलिए उनको काम आए। तो इसमें जागरूकता और आपकी सहभागिता आपकी उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि अरे क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो सारा है आदरणीय श्री मुकेश जैन साहब, सचिव महोदय जन छात्रावास, वो भी हमारे बीच में है। और वॉरियर फोटोग्राफर एसोसिएशन हो या कोई भी हो, साथियों जब कोई काम होता है तो सबका सहयोग होता है, मन होता है कि वो काम सम्मान करें, सत्कार करें। तो उसी कड़ी में हमारे बीच में मुकेश जैन जी मंच पर विराजमान है। मैं आदरणीय ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी से प्रार्थना करूंगा कि वो उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। तालियां करके बजती रहता है। कोई मीठा आदमी आ गया। ऐसे हमारे भाई मनोज राजपूत जी अपना उद्बोधन देंगे। मनोज, आज ग्वालियर फोटोग्राफर एसोसिएशन का रक्तदान कार्यक्रम में वृक्षारोपण के कार्यक्रम में सम्मान समारोह में पधारे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय बड़े भाई अशोक सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सतीश विधायक सतीश अग्रवाल जी, हम सबके बड़े भाई प्रवीण अग्रवाल जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, और RKS धाकर साहब जो JH के डीन है, सभी का मैं स्वागत वंदन अर्पण करता हूँ। एवं मेरे सभी समस्त फोटोग्राफर भाइयों का भी मैं स्वागत वंदन अर्पण करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर बार रक्तदान देता ही हूँ। मैंने अपनी पत्नी से बोला, पत्नी अगली बार भी दिया था, इस बार भी दिया था। मैंने अपने छोटे भाई से बोला, वो भी रक्तदान देने आया। मैं अपने बेटे से बोला, वो भी रक्तदान देने आया। मैंने अपने पूरे परिवार को लेके आया, रक्तदान के लिए उन्हें प्रेरित किया। अब वो अपने आप ऑटोमेटिक अगले साल को तैयार रहेंगे। और मेरा एक दोस्त था राजपूत, उसका भी मैं अभिनंदन करूंगा। वो संस्था में नहीं है, लेकिन उसने मेरी पोस्ट देखी और उसने बेचारे ने तुरंत उसने कहा भाई साहब मैं भी दूंगा। और हमारे अंकुर वाजपेयी जी जो आने वाले हैं वो भी रक्तदान देंगे। मैं भानु भाई से कहूंगा तो उनका स्वागत करें थोड़ा सा, क्योंकि प्रेरित किया हमारे एक ऐसी व्यवस्था है। आपने अपना रक्तदान दिया और JH परेशानी आती है तो आप एक टेलीफोन लगाओगे, आपको रक्तदान के जो आपने आज रक्तदान करोगे उसके बदले आपको एक बोतल कभी भी 1 साल के अंतराल में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे बड़ी विशेषता है कि अपना ब्लड जो ले रहे हैं JH कैंपस वाले, उस रक्तदान को 1 साल वो सुरक्षित रखेंगे। आपको उसके बदले कभी भी 365 दिनों में कभी भी आवश्यकता पड़ेगी, उस ब्लड को आपके पूरी उपयोग होगा उसका। और वृक्षारोपण को तो आपको मालूम ही है कि पूरे देश में वृक्षारोपण के लिए एक पेड़ मांगे ना, ये हमारे प्रधानमंत्री लोकप्रिय जननायक, उन्होंने एक अभियान चलाया और उस अभियान के माध्यम से हम सब जुड़े और लगातार हम लोग वृक्ष लगा रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत मैं साधुवाद करता हूँ, प्रणाम कराया। और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। ऐसे मेरे परम आदरणीय बड़े भाई भानु जी के लिए भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। उनका मुझे हमेशा साथ मिला, आगे भी मैं उम्मीद करूंगा उनसे। हमेशा मुझे उम्मीद है कि वो लगातार मेरे
हमेशा मेरे साथ रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और मेरे निवर्तमान अध्यक्ष हमारे आदरणीय पांडे जी, उनका भी हमेशा सहयोग रहा है। मेरा मार्गदर्शक मंडल लगातार आशीर्वाद प्रदान करता रहता है। मुश्किल है। आज के रक्तदान शिविर में मनोज राजपूत ने सपरिवार, सपत्नी, सह भाई सभी के साथ में रक्तदान किया है, तो ताली तो बनती है। ऐसी